ठीक है, सो टुडे वी हैव काइनेमेटिक्स लेक्चर 2, काइनेमेटिक्स लेक्चर 2। ठीक है, लिखते जाना सब कुछ, ठीक है, डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। सो मैंने कहा कुछ काइनेमेटिकल क्वांटिटीज होती हैं, पहला होता है पोजीशन। क्या होता है? पोजीशन। ये पोजीशन क्या बताता है कि मान लो ये एक्स एक्सिस है, मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन की बात करूंगा। अभी कैसे मोशन की बात करूंगा बेटा? वन डायमेंशनल मोशन अलोंग वन एक्सिस ओनली। कैसा? वन एक्सिस ओनली। तो एक्स एक्सिस है और हमारे पास हमने कहीं ना कहीं ओरिजिन चूज कर लिया। ये क्या हो गया? ओरिजिन। तो व्हाट इज पोजीशन? इट इज अ वेक्टर फ्रॉम origin to the particle. It is a vector from origin to the particle. चलेगा? मान लो ये पार्टिकल है, मान लो ये हमारा पार्टिकल है और ये पार्टिकल है ए, तो हम कहेंगे ये इसका पोजीशन हो गया, ये वेक्टर। हाँ या ना? अब क्योंकि 1D के अंदर वेक्टर फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं होती, तुम तो छोटे बच्चे हो, तुम्हें क्या पता वेक्टर फॉर्म क्या होता है। मैंने कहा भाई ठीक है, मान लो ये 3 मीटर दिया हुआ है, तो मैं कहूंगा कि एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो और एक डायरेक्शन नेगेटिव ले लो। तो मैं ये कह सकता हूं इस पोजीशन ऑफ ए को लिख दो एक्स ए, तो एक्स ए कितना हो गया? +3 मीटर। चलेगा? मान लो जो बी था वो यहां था, ये बी था, ये ओरिजिन से 5 मीटर पे था, तो हम कहेंगे पोजीशन ऑफ बी क्या हो जाएगा? +5 मीटर। ठीक है, डोंट माइंड द शोर जो पीछे से आ रहा है, मतलब आई डोंट नो क्या होता है। अप्रैल मार्च अप्रैल फरवरी मार्च अप्रैल पीपल गो क्रेजी, मतलब वो अपने घर के अंदर ना तोड़फोड़ चालू कर देते हैं। भैया कितना ही कोरोना हो रहा हो, मतलब यहाँ पर 1 लाख से ऊपर केस हो रहे हैं रोज के, एंड दे हैव गॉन क्रेजी। उधर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, नीचे कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, घर के अंदर हालत है, और हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो पीपल ना मतलब तोड़फोड़ मचा रखी है। आवाज आ रही होगी तुम्हें बीच में जो खटखट फड़बड़। पोजीशन ऑफ बी हो गया +5 मीटर। चलेगा? अब मान लो सी था बेटा, सी हो गया, सपोज ब्लू कलर से कर देते हैं, ये सी है, ये है 3 मीटर पे। पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू द पार्टिकल। हाँ या ना? क्या मैं ये कह सकता हूं पोजीशन ऑफ सी को 3 मीटर मत बोल देना, वो कितनी हो जाएगी? -3 मीटर। चलेगा भाई? इसी तब अगर मैं प्लस माइनस नहीं लेता, जैसे कि 9th की किताबों में वो परवाह नहीं करते, लेकिन अगर मैं प्लस माइनस नहीं लेता और ये ओरिजिन है, तो इस वाले ये वाला मान लो 3 मीटर पे है और ये वाला 3 मीटर पे है, इन दोनों में फर्क तुम बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे ना? हाँ या ना? लेकिन अगर मैं कहता हूं कि ओके दिस इज पोजीशन ऑफ ए, ये ए है, दिस इज बी, दिस इज पोजीशन ऑफ बी, तो what is the difference between the two? Can I say the direction is the difference between the two? Can I say direction is the difference between the two positions? हाँ या ना? दोनों पोजीशन ओरिजिन के हिसाब से 3 मीटर पे ही है, लेकिन एक राइट में है एक लेफ्ट में, एक राइट में है एक लेफ्ट में है। तो मैं ये कहूंगा पोजीशन ऑफ ए इज +3 मीटर एंड पोजीशन ऑफ बी इज -3 मीटर। इसे कहते हैं छोटे बच्चे को पढ़ाना, ठीक है, जिसमें वेक्टर के अंदर गया भी नहीं और मैंने समझा दिया 1D मोशन के अंदर 2 डायरेक्शन ले सकते हैं, एक डायरेक्शन पॉजिटिव एक डायरेक्शन नेगेटिव। हाँ या ना? तो ये हो गया हमारा क्या चीज, इसको क्या बोल सकते हैं? पोजीशन। 1D के अंदर टेक्निकली दिस इज पोजीशन वेक्टर, या फिर इसको कोलोकियली क्या बोल दोगे? पोजीशन बता रहे हैं। इससे क्या बता रहे हैं? पोजीशन। क्यों बेटा, सही कह रहा हूं? बोलो हाँ। आ रहा है ना समझ में? हाँ। ठीक है। अच्छा, 1D मोशन का मतलब ये नहीं है कि एक्स एक्सिस में ही हो। 1D मोशन तुम्हारा वाई एक्सिस में भी हो सकता है सिर्फ, कि भाई अगर कोई कहे कि ये सिर्फ वाई एक्सिस में चल रहा है,
तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। अब एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, एक डायरेक्शन नेगेटिव ले लो, या फिर उल्टा भी ले सकते हैं कि ये डायरेक्शन नेगेटिव ले ली और ये डायरेक्शन पॉजिटिव, चलेगा। अगर कल कोई कह दे कि हमने इंक्लाइंड प्लेन ले लिया, हमने इंक्लाइंड प्लेन ले लिया एंगल थीटा पे, और इस पे मोशन कर रहा है कोई, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये भी 1D मोशन ही होगा, कि इसको ही एक्सेस मान लो, इसको ही एक्सेस मान लो, और ये कह दो एक डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई और एक डायरेक्शन नेगेटिव, चलेगा ना। हाँ हाँ, ये मोबाइल फोन है, इसके ऊपर अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये मोशन भी तो 1D मोशन ही हो गया ना। इसको ही एक्सेस मान लेंगे, इसको ही एक्सेस मान लेंगे, हाँ या ना। अब एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, एक डायरेक्शन नेगेटिव ले लो। तो पहली काइनेमेटिकल क्वांटिटी क्या बताई मैंने, पोजीशन वेक्टर, लिख लिया पूरा सब कुछ। उसके बाद सेकंड काइनेमेटिकल क्वांटिटी मैं पिछली बार बता चुका था। सेकंड काइनेमेटिकल क्वांटिटी वाज डिस्प्लेसमेंट, चलेगा। डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं, दिस इज वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, चलेगा ये यहां तक। इसका एक और डेफिनेशन भी होता है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन, change in position is displacement. Okay, two definitions, both are exactly same. मैं बताता हूं कैसे। मान लो एक पार्टिकल यहां से चला और यहां चला गया, और ये है 10 मीटर। तो क्या मैं कह सकता हूं ये डायरेक्शन ले ली मैंने पॉजिटिव और ये डायरेक्शन ले ली नेगेटिव, हाँ या ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा मेरा, +10 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा +10 मीटर, हाँ या ना। अब ओरिजिन कहां पे लूं, मान लो मैंने ओरिजिन कहीं पे भी ले लिया, मान लो मैंने ओरिजिन ले लिया यहां पे, और ये है 2 मीटर। तो मैं कह सकता हूं इनिशियल ये हो गया, तो इनिशियल पोजीशन कितना हो गया, xi लिख दो, xi हो गया +2 मीटर, हाँ या ना। क्या मैं कह सकता हूं फाइनल पोजीशन ये हो गया, फाइनल पोजीशन xf कितना हो गया, +12 मीटर। तो क्या मैं कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, क्योंकि दैट इज हाउ वी आर डिफाइनिंग इट, चेंज इन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। कितना आ गया, +12 -2 +10 आ गया कि नहीं आ गया, गॉट इट और नॉट। अब तुम ये कहोगे यार ये तो बड़ा अजीब सी बात है, आपने तो कहीं पे भी ओरिजिन ले लिया। मैंने कहा ओके, चेंज इन पोजीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन, बोलो हाँ। चेंज इन पोजीशन इज इंडिपेंडेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज independent of origin, displacement is independent of origin. That makes sense or not? मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो ये चल के यहां से गया था, यहां पे कितना चला था, 10 मीटर, हाँ या ना। डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए राइट की तरफ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होना चाहिए, +10 मीटर, बोलो हाँ, हाँ या ना। लेकिन मैंने कहा ओरिजिन मैंने यहां पे ले लिया होता, तो मान लो मैंने ओरिजिन ले लिया यहां पे, दिस इज योर ओरिजिन, हाँ या ना। और मान लो ये 2 मीटर है और तो ये 8 मीटर हो गया। देखो इससे भी वही आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर कोई कहे इनिशियल पोजीशन कितनी हो जाएगी, इनिशियल पोजीशन हो जाएगा ये xi कितना हो गया, -2 मीटर, और xf कितना हो गया, +8 मीटर, हाँ या ना। तो क्या मैं कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट्स गोइंग टू बी +8 - of -2,
so that's going to be plus 10 मीटर। हजम हुई बात या बिल्कुल ही बाउंसर गया? नहीं हो गई ना? लिख रहे हो ना सब कुछ, कोई चीज मिस मत कर देना। देखो पिछली क्लास में भी यही कराया था टेक्निकली सॉर्ट ऑफ, हाँ या ना? इतना नहीं कराया था, अब थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में कर लिया, हाँ या ना? हो जाए तो बता देना। हाँ, अगला क्या बताया था मैंने? डिस्टेंस। अगला क्या बताया था मैंने? डिस्टेंस। तो मैंने कहा था भैया मान लो ये पार्टिकल ऐसे चला और पलट के आए, हाँ या ना? ए से गया बी ऐसे, और बी से गया सी ऐसे, हाँ या ना? ये दे दिया मान लो 10 मीटर, और ये दे दिया मान लो 6 मीटर, हाँ या ना? तो अब ये बता दो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ए टू बी? दैट्स गोइंग टू बी प्लस 6। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, बेटा ध्यान रखना जो ये जो लिख रहा हूं ना, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए लिख रहा हूं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। एंड हाउ डू यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटीज? by putting a arrow over it, हाँ या ना? That is how you represent vector quantities। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट a to b is plus 6 मीटर, डिस्प्लेसमेंट b to c is minus 10 मीटर, and what is displacement a to c? That's minus 4 मीटर। इसमें कोई डाउट तो अभी पूछोगे, अभी पूछ लो भाई, मैं माइंड नहीं करूंगा। डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, डिस्प्लेसमेंट ए टू बी हो गया ये वाला वेक्टर, तो मैंने ये डायरेक्शन ऑब्वियसली पॉजिटिव ली है और ये वाली डायरेक्शन ऑब्वियसली नेगेटिव ली है, तो डिस्प्लेसमेंट ए टू बी हो गया 6 मीटर, डिस्प्लेसमेंट बी टू सी हो गया ये वाला माइनस 10 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट ए टू सी हो गया ये वाला, दैट इज माइनस 4 मीटर। बोलो हाँ। दिस इज डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, this is displacement b to c, and this is displacement a to c। ये ऊपर एरो बनाने का मतलब तो यही है कि बस ये वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ या ना? डायरेक्शन का औचित्य है, डायरेक्शन का कोई महत्व है, डायरेक्शन का कुछ इंपॉर्टेंस है, ठीक है? समझ में आ रहा है? ऐसा भारी भरकम हिंदी के शब्द मैंने ना यूज करूँ तो बढ़िया है, ठीक है? नहीं आती ना हिंदी? आती है? नेक्स्ट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस ए टू बी क्या हो जाएगा? 6 मीटर। डिस्टेंस बी टू सी क्या हो जाएगा? 10 मीटर। और डिस्टेंस ए टू सी क्या हो जाएगा? 16 मीटर। गॉट इट? हजम हुआ? डिस्टेंस ए टू बी हो जाएगा 6 मीटर, डिस्टेंस बी टू सी हो जाएगा 10 मीटर, डिस्टेंस ए टू सी हो जाएगा 6 + 10 16 मीटर। गॉट इट? पक्का? हाँ। लिख लिया ये पूरा? हाँ। गुड। आगे बढ़ूं? अब सपोज करो उसेन बोल्ट भागता है, यहां पर वेलोसिटी 0 है, और यहां से भागते भागते उसने 100 मीटर कवर करे 10 सेकंड में, हाँ या ना? तो क्या मैं कह सकता हूं एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। बोलो हाँ। अच्छा, जिंदगी में पहली बार ये क्या है यार? ये क्या बना दिया मैंने? ये क्या है भाई? ओए, ये क्या बनाया मैंने नीचे? ट्राइंगल, ट्राइंगल टी। बोलो बोलो। पता नहीं क्या हद हद तो पूछते हैं ना, पूछना। मेरे को तो एकदम से खुद ही हिट कर गया मैंने, छोटे बच्चे हैं भाई, बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा भाई। देखो ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन था?
डिस्प्लेसमेंट वाज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स। डेल्टा इज अ सिंबल, डेल्टा इज अ सिंबल फॉर चेंज। तो डेल्टा एक्स कभी लिखा होगा तो इसको कैसे पढ़ोगे तुम? चेंज इन एक्स। सही है, गॉट इट? चेंज इन एक्स। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन टी। Can I say now this is a much more precise representation than which I used earlier in previous class? हाँ या ना? उसमें तुमने गलत किया था टाइम को लेके, याद करो, तुमने फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम नहीं किया था, गलत हो रहा था ना? क्योंकि तुम्हारी 9th की किताब में लिखा होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज एवरेज वेलोसिटी। बोलो हाँ। वो टाइम नहीं होता, वो टाइम इंटरवल होता है। अब पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा कि सिंबल ही गलत यूज करोगे यार तो गलत तो होएगा ना। टेक्निकल डेफिनेशन तो यही होगी, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। दिस इज टाइम इंटरवल, दिस इज टाइम इंटरवल। हाँ या ना? तो एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ज्यादा खोल के लिखेंगे तो लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। हाँ या ना? सो बेसिकली इस केस में क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट तो हो गया प्लस 100 मीटर और टाइम हो गया 10 सेकेंड, इंटरवल हो गया 10 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। क्या उसेन बोल्ट 10 मीटर पर सेकेंड से भागा है? नो नो, दैट इज अ हाइपोथेटिकल वेलोसिटी, अ हाइपोथेटिकल कांस्टेंट वेलोसिटी। जिससे वो भागा होता तो उसका डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर ही होता 10 सेकंड में। बोलो हाँ। समझ में आ रहा है? हाइपोथेटिकल कांस्टेंट वैल्यू, हाइपोथेटिकल कांस्टेंट वैल्यू है वो। हाँ या ना? तो मतलब मान लो कल कोई कह दे, मैंने पिछले वाला रिकैप किया है ना, इफ यू थिंक ओवर इट, जल्दी जल्दी, कि भाई ये गया यहां से यहां और वापस ऐसे चला गया, चलेगा? और ये था मान लो टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, ये था टाइम t इक्वल टू सपोज 5 सेकेंड, और ये था टाइम t इक्वल टू सपोज 10 सेकेंड, चलेगा? और ये था सपोज से 6 मीटर, और ये था सपोज 10 मीटर, और ये A है, ये B है, और ये C है। और फिर मैंने डायरेक्शन क्या चूज कर ली? मैंने ये चूज कर लिया, ये डायरेक्शन पॉजिटिव और ये डायरेक्शन नेगेटिव। तो अगर कोई कहे वेलोसिटी एवरेज बिटवीन A to B, velocity average between A to B, that's displacement upon time interval. So displacement will be +6 and time interval will be 5 minus 2 3 मीटर पर सेकेंड। सो इसका मतलब राइट की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन B to C? B to C में डिस्प्लेसमेंट हो गया -10 मीटर अपॉन टाइम इंटरवल हो गया 10 माइनस 5, तो ये आ गया -2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब माइनस का मतलब है इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? अरे बेटा नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो। नहीं, आ गया। आ गया? और जो इस वीडियो से देख रहे हैं भैया, पहला वीडियो जरूर देखना, ठीक है? सो इसके बाद क्या करेंगे? A to C करेंगे। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी A to C, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2, 10 माइनस 2। हाँ या ना? 10 माइनस 2 हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। तो इधर की तरफ 1/2 मीटर पर सेकेंड। एम आई राइट? माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है ना, माइनस का मतलब क्या है? माइनस वाली डायरेक्शन में। गॉट इट और नॉट? मतलब इसका मतलब ये है कि किसी को A से C कांस्टेंट वेलोसिटी से जाना है, A से C किसी को कांस्टेंट वेलोसिटी से जाना है, तो वो डायरेक्टली अपनी वेलोसिटी किधर की तरफ रखेगा? इधर रखेगा। कितनी रखेगा बेटा? सोचो जरा, ½ मीटर पर सेकेंड। तो अगले
8 सेकंड में वो कितना चला जाएगा? इधर की तरफ 4 मीटर नहीं चला जाएगा? बोलो हाँ। आधा मीटर पर सेकंड जा रहा है, आधा मीटर पर सेकंड जा रहा है। 2 सेकंड में 1 मीटर चला गया, 4 सेकंड में 2 मीटर चला गया, हाँ या ना? 4 सेकंड, 8 सेकंड में 4 मीटर चला गया, बोलो हाँ। तो ये घूम के नहीं जाएगा, ये सीधा जाएगा, ये सीधा जाएगा। गॉट इट और नॉट? हजम हुआ या नहीं हुआ? पक्का? इसमें एक नई क्वांटिटी भी मैंने डिफाइन करी थी, अगर याद आ रहा हो तो पिछले लेक्चर में, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या हो जाता है? ये स्केलर है, क्योंकि ये टेक्निकली डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल है, हाँ या ना? तो एवरेज स्पीड ए से बी तो हो जाएगा 6/3, एवरेज स्पीड बी से सी हो जाएगा 10/5, एवरेज स्पीड ए से सी हो जाएगा सीधा 16/8 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना? ये एक हाइपोथेटिकल कांस्टेंट स्पीड है जिससे कोई चलता तो सेम डिस्टेंस चलेगा सेम टाइम इंटरवल में। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? आया ना? गुड। अब और क्या रिकैप करा सकता हूं? मान लो कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, मान लो कोई, ये लिख चुके ना सारा, लिखा था नहीं लिखा था? हाँ लिखा। कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कांस्टेंट वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी सारी सेम होंगी? नॉट गेटिंग इट ना? ये मैंने लास्ट टाइम समझाया था, रन रेट के एग्जांपल से समझाया था। मान लो हर एक ओवर में सेम रन रेट है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हर एक ओवर में रन रेट 5 का है, तो इंस्टेंटेनियस रन रेट भी 5 होगा, एवरेज रन रेट भी 5 होगा, और रन रेट कोई बोलेगा तो वो भी 5 ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो उसी से मैंने कहा कि ऐसे केस में जब कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चल रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, उसका नाम भी हो जाता है, क्या नाम बोलते हैं उसे? ये स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, इसके अंदर नो टर्निंग होगी, हाँ या ना? एंड ही विल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। बोलो हाँ। यही तो होगा? नहीं समझे? अरे मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, तो हर एक सेकंड में 1 मीटर चलेगा नहीं चलेगा? पहले एक सेकंड में भी 1 मीटर, दूसरे एक सेकंड में भी 1 मीटर, तीसरे एक सेकंड में भी 1 मीटर, चौथे सेकंड में भी 1 मीटर, हाँ या ना? हर एक सेकंड में एक इंटरवल 1 मीटर चलेगा। अगर किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, आधा सेकंड में, मैंने कहा इसकी स्पीड थी 1 मीटर पर सेकंड, आधा सेकंड में चलेगा आधा मीटर, तो पहले आधे सेकंड में भी आधा मीटर चलेगा, दूसरे आधे सेकंड में भी आधा मीटर चलेगा, तीसरे आधे सेकंड में भी आधा मीटर ही चलेगा। समझ में आया? तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोल देते हैं। क्या नाम बोल देते हैं इसका? नाम होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का टेक्निकल मीनिंग क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन। इसकी डेफिनेशन अगर कोई लिखवाए तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? इट इज व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल, डिस्टेंस भी एक्चुअली सही वर्ड नहीं है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal time intervals, however small those time intervals might be। मतलब आधे सेकंड की जगह तुम एक ये ले लो 0.1 सेकंड में, 0.1 सेकंड पहले 0.1 में जितना चलेगा अगले 0.1 में भी उतना ही चलेगा, अगले 0.1 में भी उतना ही चलेगा, अगले 0.1 में भी उतना ही चलेगा। बोलो हाँ। नहीं समझे? आया समझ में? नहीं आया? आया। हाँ, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? समझ में आ रहा है? It is when a body covers equal displacement in equal time intervals, however small those time intervals might be. However small those time intervals might be. Copy that in your notebook. मैंने तो
बोल दिया, मैं लिखवा के नहीं दे रहा, समझ में आ रहा है? तुम्हें लिखना पड़ेगा कि कल डेफिनेशन आ गई तो डेफिनेशन तो मैंने तो बनाई है, मेरे के तो दिमाग में हमेशा ही रहेगी, जिंदगी भर रहेगी, हाँ या ना? क्योंकि मैंने रटी नहीं है, मैंने तो सोचा है, मैंने कहा यार यूनिफॉर्म मोशन कब होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? अरे यार इक्वल इक्वल चले हर एक इक्वल इंटरवल के अंदर, तो ही कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स हाउएवर स्मॉल दोस इंटरवल्स माइट बी। गॉट इट और नॉट? नहीं समझ में आया? लिख लो तो बता देना। अरे नहीं लिखा क्या? लिख लिया? एक मिनट। ओके ओके, सो हमारे पास जब कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन है, कैसा मोशन है? कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन है, तब हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। समझ में आया कि नहीं आया? ये फॉर्मूला कब वैलिड है? ओनली व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो गया कि मान लो मेरी गाड़ी के अंदर स्पीडोमीटर कह रहा है आई एम मूविंग विद 50 मीटर पर सेकेंड, एंड इफ आई से नेक्स्ट 20 सेकेंड्स के अंदर मैं कितना चला जाऊंगा, तो आई कैन सिंपली से माई डिस्प्लेसमेंट इज एक्स, एक्स इज इक्वल टू वी टी। एक्स कितना हो गया? 50 इंटू 20, दैट्स 1000 मीटर्स। हाँ या ना? ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जब मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, क्योंकि अदरवाइज ये कौन सी वेलोसिटी होनी चाहिए थी? एवरेज वेलोसिटी होनी चाहिए थी। बोलो हाँ। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? कुछ कुछ समझ में आ जाए तो बता देना, ठीक है? लिख लिया? गुड। अब मैं ये कह सकता हूं, अब इसके अंदर मैंने कहा कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा? एक मैं कराऊंगा फिर तुम करोगे। मान लो, हाँ बेटा देखो, सपोज करो ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये चला सपोज 5 सेकेंड तक। फिर ये चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, ये चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी सपोज 30 मीटर पर सेकेंड से, और ये चला अगले 10 सेकेंड तक। हाँ या ना? फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर कंप्लीट मोशन। समझ में आया? कैसे करेंगे? हम ये कहेंगे ये डिस्प्लेसमेंट हो गया x1, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया x2, चलेगा? अब इतने पार्ट पे कांस्टेंट वेलोसिटी थी, तो मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। 50 मीटर आ गया, हाँ या ना? x2 पे क्या कह सकता हूं? डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, कितना आ गया? 300 मीटर आ गया। अब एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, टोटल टाइम, हाँ या ना? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? इधर से इधर तक कितना हो गया? ये हो गया 350 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5, 15, हाँ या ना? तो 5 3 आ गया, 5 7 आ गया, 70/3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कोई दूसरा बंदा कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता, कितनी से? 70/3 मीटर पर सेकेंड से, तो अगले 15 सेकेंड में, अगले 15 सेकेंड में वो कितना चला जाता? 70/3 इंटू 15, 350 मीटर चला गया या नहीं चला गया? यही तो हुआ। तो इसका मतलब एक हाइपोथेटिकल बंदा 70/3 मीटर पर सेकेंड से चलेगा, तो उसका सेम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सेम टाइम इंटरवल में, हाँ या ना? पक्का? अच्छे से समझ में आया है? श्योर? अब एक काम करता हूं, 2 क्वेश्चन में अभी कॉपी करके देता हूं, देन यू आर गोइंग टू सॉल्व देम योरसेल्फ। ट्राई दीज बोथ क्वेश्चंस
पहले ये वाला करना 1 वाला और फिर 2 वाला करना। तो मैं 2-3 मिनट दे रहा हूँ। पहले 1 वाले को ट्राई करो, सेकंड वाले को तो अभी छेड़ो ही मत। चलेगा? गिव इट अ गो, गिव 2-3 मिनट्स। देखो पहले वाला कैसे किया मैं तब भी बता देता हूँ। पहले वाला कैसे किया बेटा, अ पर्सन ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी v1। तो v1 कांस्टेंट वेलोसिटी से चला फॉर सम टाइम, लेट अस से टाइम t। फिर कांस्टेंट वेलोसिटी v2 से चला नेक्स्ट इक्वल टाइम, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी v2 से चला नेक्स्ट इक्वल टाइम। तो ये कहा गया है टोटल एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल मोशन कितना हो गया। मैंने कहा ये डिस्प्लेसमेंट हो गया x1 हो गया v1t, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया x2 हो गया v2t। तो इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया x1 प्लस x2 और टोटल टाइम हो गया 2t। तो ये एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन हुई या नहीं हुई। x1 हो गया v1t प्लस v2t अपॉन 2t, ये आ गया v1 प्लस v2 बाई 2। बेटा इसको मैथमेटिकल एवरेज मत सोचना कि कई बार होता है ना कि दो मैथमेटिकल नंबर का एवरेज ले लिया और वो करना था, वो नहीं करना था। बताओ क्यों। अगले क्वेश्चन में मैं मतलब इसी क्वेश्चन में चेंज कर देता, v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल टाइम नहीं, नेक्स्ट डबल टाइम बोल दिया। समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या बोल दिया इसने, v1 चलाइए टाइम t तक और v2 चलाइए टाइम 2t तक। तो इसका मतलब ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, v1t प्लस v2 इंटू 2t डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल कितना हो गया 3t। तो आंसर क्या बन गया, हजम हुई बात या नहीं हुई, गॉट इट और नॉट। तो इसलिए मैंने कहा कि समझ के करोगे तो कुछ भी हो जाएगा और अगर रट के करोगे तो फिर सिर्फ सीबीएसई होगा। समझ में आ रहा है। सीबीएसई तो सबका हो जाता है, मतलब कितने बच्चे हैं जो 9-10 के अंदर परेशान होते हैं, ऐसे तो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, हो गया, हो गया। नेक्स्ट वाला ट्राई करना है, पहले बोलो, पहले खुद ट्राई करना है, करो ट्राई करो, या कर लिया। बेटा देखो मैं कराता हूं। A person traveling in a straight line, a person traveling in a straight line moves with, ये पहली बात तो v1 है, दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, गड़बड़ करिए। For a distance x, then v2 for next equal distance। इसका मतलब v1 वेलोसिटी, डायग्राम के बिना फिजिक्स मत करना कभी भी, ठीक है। v1 से चला डिस्टेंस x तक, फिर v2 से चला, डायग्राम के बिना फिजिक्स नहीं होगी बेटा, समझ में आ रहा है। v2 से चला डिस्टेंस x, बात समझ में आई या नहीं आई, हाँ या ना। इस टाइम को ले लूं t1, इस टाइम को ले लूं t2, क्या मैं ये कह सकता हूं x इज v1 t1, कैन आई ऑल्सो से x इज v2 t2। अब ये बता दो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 2x और टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2। इसको लिख दो 2x और t1 को लिख दो x बाई v1 और t2 को लिख दो x बाई v2। बेटा x कट जाएगा तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब 90% बच्चे तो पिछले वाला ही आंसर लिख के आते हैं, तो 90% का तो कुछ होता भी नहीं ना, मुश्किल से 5% का आईआईटी होता है या कुछ अच्छा कायदे का होता है, हाँ या ना। 5% भी ज्यादा बोल दिया, 1% का, जितने 12th में जो ट्राई करते हैं। तो समझ रहे हो ना। तो हमें तो क्या बनना पड़ेगा, हमें क्या बनना पड़ेगा, टॉप के 1% में बनना पड़ेगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गया, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। समझ में आया कि नहीं आया, शुड आई रिपीट अगेन। फिर से बता दो, फिर से बता दो। फिर से बता दूं, हाँ। ग्रेट। सपोज करो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है वेलोसिटी v1 से
x डिस्टेंस, और फिर वो v2 वेलोसिटी से चल रहा है अगेन x डिस्टेंस। हाँ या ना? एवरेज वेलोसिटी पूछी है, यही तो क्वेश्चन। पहले तो तुम्हें शब्दों में जो लिखा है उससे तुम्हें इस डायग्राम पे पहुंचना है। उसके बाद ये टाइम अगर t1 है तो ये टाइम t2 है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाना चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज 2x अपॉन टोटल टाइम विच विल बी t1 प्लस t2। चलेगा? और हम ये अलग से कह देंगे x इज v1 t1 एंड x इज v2 t2। तो ये आ गया 2x, t1 की वैल्यू इस इक्वेशन से लिख दूंगा तो ये आ गया x बाई v1, और दूसरे वाले में लिख दूंगा तो x बाई v2। तो x कट जाएगा कॉमन आके, और ये बन जाएगा एलसीएम लेके 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सो मेरे ख्याल से ये वाला आंसर बनेगा। डन? टफ था शायद, थोड़ा सा। गो बाय द डेफिनेशन ना यार, मतलब गो बाय द डेफिनेशन। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? और जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हुई, कुछ पार्ट पे अलग से कांस्टेंट, कुछ पार्ट पे अलग से कांस्टेंट, कुछ पार्ट पे अलग से कांस्टेंट, तो जो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला पार्ट है उस पे लगा दो डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी पूछा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज एवरेज वेलोसिटी। बोलो हाँ। हजम हुई बात अब या अभी भी नहीं हुई है? पक्का? एक और दूं? हाँ। ठीक है। कैन यू गिव दिस क्वेश्चन अ गो? ट्राई मार सकते हैं इस क्वेश्चन पे? करो। ठीक है। सो राइट ईच लेक्चर 2 times आफ्टर द क्लास, बिफोर द नेक्स्ट क्लास। एंड थ्योरी लिखने से कुछ नहीं होने वाला। डू द क्वेश्चंस डन इन द क्लास एटलीस्ट 2-3 times बिफोर अटेंडिंग द नेक्स्ट क्लास। ठीक है? सो ट्राई किया? कुछ समझ में आया क्वेश्चन? और शुड आई कम इनटू द पिक्चर? एक मिनट। ओके। देखो, अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद 3। मान लो उसे यहां से यहां जाना है स्ट्रेट लाइन में, आधा डिस्टेंस वो 3 से चला, आधा डिस्टेंस वो 3 मीटर पर सेकंड से चला, मतलब ये डिस्टेंस मान लो x है तो ये भी x होगा। चलेगा? द अदर हाफ ऑफ डिस्टेंस, अब कलर कर दिया चेंज, अब कलर कर दिया चेंज। द अदर हाफ ऑफ डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल विद 4.5 एंड 7.5। इसका मतलब कुछ तो चला 4.5 से और कुछ चला 7.5 से, लेकिन अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स। 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स मतलब ये टाइम भी अगर t था तो ये टाइम भी t था। हाँ या ना? समझे कि नहीं समझे? और ये वाला टाइम t1 रहा होगा। अब तुम ये समझ लो, पहला रूल, 9th के बच्चे हो भाई, 9th के बच्चों के लिए पहला रूल है, फिजिक्स इज बाय डायग्राम। You don't make the diagram, you will never understand physics in your whole life. Drawing this diagram is 50% of the battle. समझ में आई बातें? नहीं आई? आधी बैटल तो ये डायग्राम बनाना ही है। और जो घटिया टीचर होता है ना फिजिक्स का, वो डायग्राम के बिना चल रहा होता है, वो बिना डायग्राम के चल रहा होता है। वो फिर बच्चे कहते हैं सर आपको कैसे पता चला कि क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो रट रहा होता है। हाँ या ना? You have to make the diagram, otherwise you will never be able to solve anything. हाँ या ना? तो डायग्राम तो पहली चीज है। तो मतलब कहीं साइड में नोट लिख लो, 9th के बच्चे और साइड में नोट लिख लो, ड्रॉ द डायग्राम। ठीक है? अब इसके बाद में क्या कह सकता हूं? कैन आई से x इज इक्वल टू 3t1? चलेगा? हाँ, इतने पे तो कह सकता हूं ना कि ये, इतने पे अलग से कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। इतने पे अलग से कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। इतने पे अलग से कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। बोलो हाँ।
क्यों? क्योंकि जब जब वेलोसिटी कांस्टेंट तब तब डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम. गॉट इट और नॉट? तो कैन आई से दिस लेंथ इज 4.5t and can I say this length is 7.5t and I know दोनों का sum is x. हाँ या ना? तो 12t is x and x is 3t1. अब बेसिक्स पे आगे बिल्कुल अनपढ़ों की तरह कर रहे हैं. एवरेज वेलोसिटी क्या होता था? एवरेज वेलोसिटी होता था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया ये विच इज 2x और टोटल टाइम हो गया t1 प्लस 2 टाइम्स t. हाँ या ना? तो अब उसके बाद कुछ नहीं करना. 2x t1 को लिख दो यहां से, t1 को लिख दो x/3 और 2t को लिख दो x/12. तो ये आ गया 6. तो ये आ गया हमारा, और x भी कट गया लो कॉमन आके. तो ये आ गया 2/1/3 प्लस 1/6. हाँ या ना? ये कितना आ गया? ये आ गया 6 और ये 3. तो ये आ गया 1/2. तो ये आ गया 4. बोलो हाँ. कहीं ऑप्शन में है? गॉट इट? बताओ भाई. टफ था? हाँ थोड़ा सा. 9th के बच्चे के हिसाब से तो टफ ही था. ठीक है, मैं तो खुद कह रहा हूँ लेक्चर को 2-2 बार लिख लेना तो समझ में आ जाएगा. गॉट इट? और रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना तो समझ में आएगा मैं किस प्रोसेस से कर रहा हूं. मतलब अगर ये तुमने ये देख लिया जो मैंने लिखा हुआ है, इसको देख के कुछ पल्ले पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. तुम्हें देखना है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, द क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स जिससे मैंने यहां तक पहुंचा. हाँ या ना? किस स्टेप के बाद मैंने क्या लिखा? हाँ या ना? बेटा ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, सेम एज बिफोर है ये. एम आई राइट? सेम एज बिफोर. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और दूंगा. हाँ बेटा, तो देखो ये वाला तो होमवर्क क्वेश्चन है, खुद कर लेना ऊपर वाला, और ये वाला मैं करा देता हूं. क्या कह रहा है? पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कंपास रखते हैं, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है. पता है? अ बर्ड फ्लाइज नॉर्थ. ये बर्ड है, इट फ्लाइज नॉर्थ एट 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 15 सेकेंड्स. कितना गया ये? 20 इंटू 15 दैट इज 300 मीटर. हाँ या ना? उसके बाद इसने आराम किया, लेजी बर्ड. ठीक है, एंग्री बर्ड होते थे, अब ये लेजी बर्ड हो गया. इट रेस्ट फॉर 5 सेकेंड. 5 सेकेंड तक इसने आराम किया. फिर साउथ उड़ लिया भाई. कितने से? 25 से. 25 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड्स. तो ये कितना? 10 सेकेंड्स तक. तो कितना गया नीचे? 25 इंटू 10. तो ये आ गया 250 मीटर्स. बोलो हाँ. ये कह रहा है एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड क्या होता है? डेफिनेशन, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. डिस्टेंस कितना हो गया? 300 प्लस 250. 300 प्लस 250 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. 15 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड 20 सेकेंड. 20 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड 30 सेकेंड. हाँ या ना? बिल्कुल अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल हो गया नॉर्थ में. इनिशियल से फाइनल देखोगे कितना हो गया? 50 मीटर, क्योंकि ये 300 था, ये 250 था. तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट आ गया ऊपर की तरफ. ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले लूं, नीचे वाली नेगेटिव ले लूं, तो क्या दूंगा? नॉर्थ की तरफ
50 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हो गया 15 प्लस 5 20 20 प्लस 10 30 इतना सेकंड, तो ये हो गया 5/3 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ। डज दैट मेक सेंस? हाँ या ना? अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है ये मैंने अभी बताया नहीं, चलो अब बता देते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी था, यहां तक का लिख लिया था ना पहले। आर यू श्योर? टेक योर टाइम, पूरा लिख लो, फिर मैं बताता हूं एवरेज एक्सेलरेशन। लिख लिया? पक्का? अब जैसे सपोज करो वेलोसिटी क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, दैट वाज द टेक्निकल डेफिनेशन। क्योंकि वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी था रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी था, लेकिन ये था कि ये एवरेज वेलोसिटी था, ये एवरेज वेलोसिटी था। बोलो हाँ, ठीक है। ऐसे ही एक्सेलरेशन क्या होता है, मैंने एवरेज की बात करी है, इंस्टेंटेनियस की बात करना अभी तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है, सही है कि नहीं है? एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है। हमारा वेलोसिटी क्या था, किस रेट से पोजीशन चेंज हो रही है, हाँ या ना? तो वेलोसिटी भी, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कब होगी, जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगी, कौन सा फॉर्मूला नहीं लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम वाला फॉर्मूला, ना 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 ना, वो नहीं लगेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो साइड में कि जब एक्सेलरेशन होगी तो डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम मत मार देना। वो तब लगता था जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी। बात समझ में आई या नहीं आई? इसीलिए मैंने काफी देर लगाई एक्सेलरेशन के बारे में बात करने में, क्योंकि मैंने पहले चीज बता दी कि भाई देखो ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम कब लगता है, जब एक्सेलरेशन नहीं होती। जब एक्सेलरेशन होती है तो ये नहीं लगता। गॉट इट और नॉट? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? हाँ, मैं ये कह रहा था एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बीच में हमारा नेट कट गया, और मैंने कहा था कि इसका मतलब जब एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, तो कौन सा फॉर्मूला नहीं लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन। व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? एवरेज एक्सेलरेशन इज अ average acceleration is a hypothetical acceleration। हाँ या ना? समझे कि नहीं समझे? एवरेज एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे किया हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। समझे? समझे कुछ कुछ? जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले मैं स्कूल लेवल का समझाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि पंगे कहां पे आते हैं। मान लो गाड़ी है, ये गाड़ी है, ये कार है, और इस कार की वेलोसिटी थी अभी मान लो 10 मीटर पर सेकंड, चलेगा थोड़ी देर, और ये टाइम था t = 0 सेकंड, और थोड़ी देर बाद इस गाड़ी की वेलोसिटी हो गई 10 की जगह 70 मीटर पर सेकंड, हाँ या ना? और टाइम हो गया मान लो 5 सेकंड। व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन?
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? इस डायरेक्शन को प्लस ले लो, इस डायरेक्शन को माइनस ले लो, चलेगा? ये हो गया +70 माइनस ऑफ +10 अपॉन 5, कितना आ गया? 60/5, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर प्लस का मतलब भी सही है, प्लस का मतलब है एक्सेलरेशन प्लस आ रही है ना, इसका मतलब एवरेज एक्सेलरेशन किधर की तरफ होनी चाहिए? राइट साइड में होनी चाहिए, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज कितने का आना चाहिए? 12 का। तो पहले 10 थी, 12 का चेंज आया तो अगले एक सेकंड बाद कितनी हो गई? 22। 22 में 12 का चेंज आया अगले एक सेकंड में तो कितनी हो गई? 22 + 12 36। 36 में 12 का चेंज आ गया तो 48। 48 में 12 का चेंज आ गया तो कितना हो गया? 60। हाँ या ना? अरे मैंने गलत निकाल दिया क्या? अभी 10 है तो 12 का चेंज आया तो कितना हो गया? 22। अगले सेकंड में 12 का चेंज आया तो कितना हो गया? 34। गलत बोल दिया था, 34। उसके बाद 12 का चेंज आया तो कितना हो गया? 46। उसके एक सेकंड बाद 12 का चेंज आया तो कितना हो गया? 58। उसके बाद 12 का चेंज आया तो कितना हो गया? 70। अब समझ में आया कि नहीं आया? गॉट इट? अब यहां पर मैं बताता हूं गलतियां बच्चे कैसे करते हैं। मान लो ये गाड़ी होती, इसकी अभी वेलोसिटी होती 50 t0 पे, और थोड़ी देर बाद वेलोसिटी होती इधर की तरफ कितनी? 10 t 5 सेकंड पे। तो अब एवरेज एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? मैंने कहा एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, एक डायरेक्शन नेगेटिव ले लो। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? +10 माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? +50 अपॉन टाइम कितना हो गया? 5। तो कितना आ गया? -40/5 माइनस, दैट इज -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -8 का मतलब क्या होगा ये बताओ? -8 का मतलब है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर की तरफ है 8। कहने का मतलब है वेलोसिटी से उल्टा है। ये 50 थी तो 8 उससे उल्टा है, तो मतलब कम कर रहा होगा वेलोसिटी को। बोलो हाँ। एक सेकंड में चेंज कितने का आ गया? 50 में से कम होके हो गई 42। अगले एक सेकंड में कितना हो गया? 42 से में से 8 कम हो गया तो कितना हो गया? 34। अगले एक सेकंड बाद क्या हो गया? यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? पक्का? 34 में से और कम हो गया 26, फिर 8 कम हो गया तो कितना हो गया? 18, फिर 8 कम हो गया तो 5 सेकंड बाद कितना बच गया? 10। अच्छे से समझ में आया ये चीज? अभी भी समझ में नहीं आया? 2 क्वेश्चन करा चुका मैं, तुम्हें लग रहा है समझ में आ गया, तुम्हें लग रहा है समझ में आ गया, बट दैट इज हाउ थिंग्स गो रॉन्ग। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ समझ में आ गया? हाँ, मैं कह रहा हूँ दैट इज हाउ थिंग्स गो रॉन्ग। अभी भी लग रहा है समझ में आ रहा है? मान लो इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी इधर 20, t = 0 पे, और वेलोसिटी बाद में है t = 5 पे है, इधर की तरफ 10। अब बताओ एवरेज एक्सेलरेशन कितना है? एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज लाइक फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। बोलो हाँ। इसमें वेक्टर क्वांटिटी है तो तुम्हें साइन लेना बहुत जरूरी है। ये प्लस ले लिया, ये माइनस ले लिया। फाइनल वेलोसिटी क्या लिखोगे? -10 माइनस ऑफ +20 डिवाइडेड बाय 5। ये गलत होने की खूब प्रोबेबिलिटी थी, हाँ या ना? यहां पे स्कूल वाला गलती करके आएगा। समझ में आ रहा है? यहां पे स्कूल वाला गलती करके आएगा, हाँ या ना? कितना हो गया? -30/5 -6, और -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मीनिंग भी समझो। माइनस डायरेक्शन में 6, इसका मतलब एवरेज एक्सेलरेशन होनी चाहिए
इधर की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो हाँ। एक्सेलरेशन को मैं डबल एरो से बना रहा हूं, डबल एरो से। वेलोसिटी को मैं सिंगल एरो से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। ये मेरा अपना साइन कन्वेंशन है, ये मेरा अपना साइन कन्वेंशन है, चलेगा? गॉट इट और नॉट? पक्का? आज के लिए इतना ही काफी है। अब तुम्हें समझ में आया? वो पक्षी वाला क्वेश्चन में मैंने, इतना आसान नहीं था। एवरेज एक्सेलरेशन में फाइनल वेलोसिटी किधर की तरफ है ये बताओ? फाइनल वेलोसिटी नीचे की तरफ है 25, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ऊपर की तरफ है 20। फाइनल माइनस इनिशियल कितने की तरफ आएगा? नीचे की तरफ आएगा 45, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये खुद सोचना, अब समझे कि नहीं समझे? ये एवरेज एक्सेलरेशन होगी। अब समझ में आया? ये एकदम से कौन सा केस बनाया? एकदम से ये लास्ट वाला केस बनाए, हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? ठीक है, टेक योर टाइम, रिवाइज एवरीथिंग, वी विल मीट आफ्टर सम टाइम।